बहुत गलत एक प्रचलन चल चुका है हमारा। जो सुबह लाठी लेके कुत्ते को घुमाएगा उसको बड़ा आदमी को हो, तो बहुत बड़ा आदमी है। और जो गाय की सेवा करेगा कुछ नहीं, अपना बड़प्पन दिखाना। कुत्ते को पालो, कुत्ते को कुत्ते के हिसाब से रखो। और इसी प्रकार अंते मति सा गति, भगवान श्री गीता में बोलते हैं अंत में मति जो गति। देख लेना भी भरत का भी यही हाल है। जो परिवार को छोड़ करके, राजगद्दी को छोड़ करके हम अपना बाल बच्चों से मोह नहीं छोड़ सकता, और 5-5 बच्चों से मोह, और इतनी बड़ी राजगद्दी को छोड़ करके ध्यान करने को गया, और अंत में मन लग गया छावने पे हिरण। अब जब मन लग गया हिरण पे, तो हिरण का बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग गया। वो तप करते कुछ करते तो हिरण का बच्चा कभी चाटने लगता, कभी कंधे में कूदने लगता, अनेक प्रकार की क्रियाएं। जब छोटा बच्चा कंधे में आता है, अपना बच्चा जिसको प्यार से पालते हैं, तो कितना सुंदर लगता है। और उनका मन इतना रम गया उसमें कि क्या बताएं। जो परिवार को छोड़ के आया उसका मन छोड़ने में लग गया। अगर क्षण भर भी वह हिरण का बालक इधर उधर हो जाए तो परेशानी की कहां गया। इतना क्या हुआ, आज एक दिन जब वो छोना बड़ा हो गया और उसके सजा दिया पशु उसको जंगल में दिखाई दिया, और उनके साथ रफू चक्कर, छोना भाग गया। और छोने के चक्कर में आज भरत को इतना दुख हुआ। पहले तो रोते हैं रोते हैं रोते हैं, और अंत तो घटका उस छोने के चक्कर में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अर्जुन ने गीता में बोला भगवान को कि भगवान, जो हमारा मन है ना, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। कि भगवान, जो ये हमारा मन है ना, ये बड़ा चंचल है, और इसको स्थिर करना बड़ा कठिन है। बहुत कठिन होता है कि हम मन को स्थिर कर सकें। और मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके मन व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। जानू तो आम वाली कथा सुन, तुम पढ़ सकते है ना। आम वाली कथा सुनी, आंखों ने देखा आम, किसी ने सुंदर आम रखा है मुंह के आगे, और आंखें बोलती है किसी का ले जाना नहीं है। और तो क्या बोलती आंखें, मन क्या बोलता है, देखने में कोई दोस्त होना है। मन ले जाना नहीं है, कैच कर ले, दे लेकर पक रहे हो, कैच कार आ रही बड़ी हो रही। अब मन बोला तो ले जाने में, खाने में दोस्त, खाना नहीं है, ले जाना नहीं। सूंघ तो सब कुछ छूमेता है, सूंघ जरा नाकोड़ पर लगा यार, तब खुशबू, आहा कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। अब मन धीरे धीरे करके, और इतना लालच कर देता मन, देखी जाएगी बाद में लट सह लूंगा मैं, लेकिन खाऊंगा जरूर। तो मन धीरे धीरे मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इसी मन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन है जो बालक, उदाहरण दिया कि जो बालक होते ना, बालक चंचल, एक बालक होता है जो बैठा रहता है। जो बालक चंचल होता है वो अच्छा होता है, या जो बैठा रहता है वो अच्छा है। बच्चा तो अच्छा लगता नहीं, जो चंचल हो। और जो चुप बैठा है, लाल चुम है, हाथ को नहीं चलना है, क्या करना है,
तो भगवान बोलते हैं बेटा अर्जुन, जो चंचल है उसको तुम बिठा सकते हो। गेहूं की बाली इधर उधर हिल रही है, उसको तुम सीधा खड़ा कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न। अवश्य ही बोला मन चंचल है और एक सामने नहीं टिकता, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेया, अभ्यास करने से हमारा मन एक सामने हो जाता है। बच्चे को बार बार समझाओ तो एक समय ऐसा आएगा चंचल बालक सीधा जैसा बोलेगी वही करेगा। मन लग गया छोने में, यम यम वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। बोला अंत काल में यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम्, अंत काल में शरीर को छोड़ते समय मन में व्यक्ति जो विचार करता है, तम तमेवेति कौन्तेया, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सदा तद भाव भाविता, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। जो स्मरण करोगे उसी योनि में चले जाओगे। अंते मति सा गति, वही गति हो जाएगी। छौने के रूप में, छौने के वियोग में मन भरत का था और अगला जन्म क्या बन गया? सीधा छौना बन गए, हिरण्य बन गए। पूर्व जन्मों के कारण सब याद था और हिरण बनते और रोते 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 अपने झुंड से अलग हो गए और उसी गंडकी नदी में अपने प्राणांत कर दिए। और जब प्राणांत हो गए, मनुष्य योनि की चिंता थी, मनुष्य योनि मिली। समस्त पूर्व जन्म के भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। सब पूर्व जन्म, दूसरे जन्म से सब याद रहा और समझ गए अब की बार मुझे मनुष्य योनि फिर मिल लगी है, अब मैं इसको नहीं गवाऊंगा। और सुंदर इनका जन्म अब एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हो रखा है। इसका जन्म हुआ, कई जन्म हुआ है? हिरण का जन्म फिर भरत के एक आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में हो गया। सब पूर्व जन्म के बारे में विषय में पता है। पहले मैं भरत का, फिर हिरण बना, फिर मुझे जन्म मिला है, मैं फिर मनुष्य बन गया हूँ। अब ब्राह्मण के घर में जन्म मिल रखा है तो इस ब्राह्मण की दो पत्नियां हैं, एक के 9 पुत्र हैं और दूसरी पत्नी का एक पुत्र है, एक पुत्री और एक पुत्र। ब्राह्मण विद्वान है और अपने बच्चे को गायत्री का मंत्र पढ़ाते हैं। बोला रट। बाल्या अवस्था से विद्वान थे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कभी पिताजी को गायत्री मंत्र न सुनाया और अपने को ऐसा समाज में स्थापित कर दिया कि समाज वाले इसको पागल बोलते।